राधा स्वामी जी गुरु प्यारी साध संगत जी। कर्म कभी शोर मचाकर बदला नहीं लेते। कर्म बहुत शांति से इंसान के जीवन में प्रवेश करते हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ जो हो रहा है वो उसी के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ छल करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है या किसी का हक मारकर खुश होता है, उसे लगता है कि वो बहुत चालाक है और कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन कर्म उसकी चालाकी से भी ज्यादा चालाक होते हैं। कर्म सबसे पहले उसके मन को अशांत करते हैं। ऐसा इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हमेशा बेचैन रहता है। उसे किसी पर भरोसा नहीं होता क्योंकि उसने खुद किसी का भरोसा तोड़ा होता है। उसे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ भी वैसा ही ना हो जाए जैसा मैंने दूसरों के साथ किया था। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने लगती हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता। कभी सम्मान कम होने लगता है, कभी लोग उसकी बात को हल्के में लेने लगते हैं, कभी वही लोग दूर हो जाते हैं जिन पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। कर्म उससे वही चीज छीनते हैं जो उसने दूसरों से छीनी होती है। अगर उसने किसी का सुख छीना है तो उसका सुख छीन लिया जाता है। अगर उसने किसी का चैन छीना है तो उसका चैन चला जाता है। अगर उसने किसी की नींद छीनी है तो वो खुद रातों को जागने लगता है। कर्म कभी सीधे बीमारी नहीं देते, बल्कि पहले मन को कमजोर करते हैं। चिंता बढ़ती है, डर बढ़ता है, अकेलापन बढ़ता है और इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जिसने सब सहा होता है, जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा होता है, जिसने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया होता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। भले ही उसके पास ज्यादा धन ना हो, लेकिन उसका मन साफ होता है। उसे रात को नींद आती है, उसे किसी से डर नहीं लगता। कर्म यही फर्क दिखाते हैं। कर्म किसी को तुरंत ऊपर नहीं उठाते और किसी को तुरंत नीचे नहीं गिराते। कर्म समय लेते हैं ताकि इंसान समझ सके, लेकिन जब समझ नहीं आता तो कर्म सबक बनकर आते हैं, और वो सबक इतना गहरा होता है कि इंसान जीवन भर नहीं भूलता। इसलिए राधा स्वामी साखी यही कहती है कि बदला मत लो, समय और कर्म पर छोड़ दो, क्योंकि इंसान का बदला सीमित होता है लेकिन कर्म का न्याय पूर्ण होता है। राधा स्वामी जी गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म का नियम बहुत गहरा है और इसे समझने में पूरी उम्र लग जाती है, क्योंकि इंसान बाहर की दुनिया देखता है लेकिन कर्म भीतर काम करते हैं। जब कोई इंसान किसी को धोखा देकर आगे बढ़ जाता है तो उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसी समय उसके भाग्य की किताब में एक नई एंट्री हो जाती है। कर्म उस इंसान को तुरंत नहीं पकड़ते, क्योंकि अगर तुरंत पकड़ लिया जाए तो इंसान सिर्फ डर से सही बनेगा, समझ से नहीं। इसलिए कर्म उसे समय देते हैं, उसे आगे बढ़ने देते हैं, उसे और गलती करने देते हैं, ताकि जब हिसाब खुले तो पूरा खुले। ऐसे इंसान के जीवन में धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसका मन किसी काम में नहीं लगता, कभी जो काम वो बहुत अच्छे से करता था वही बिगड़ने लगता है। लोग बिना वजह उस पर उंगली उठाने लगते हैं। उसकी बातों में वजन कम हो जाता है। वो चाहे सच भी बोले तो लोग उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि उसने पहले झूठ का सहारा लिया होता है। कर्म इंसान की सबसे बड़ी पूंजी छीन लेते हैं, और वो है विश्वास। जब विश्वास चला जाता है तो पैसा, नाम, पद सब बेकार हो जाते हैं। ऐसा इंसान अंदर से घुटने लगता है, लेकिन बाहर किसी को दिखा नहीं पाता। वो भगवान को भी दोष देने लगता है कि मैंने क्या बिगाड़ा था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसने कितनों का दिल दुखाया था। कर्म उसे वही एहसास दिलाते हैं जो उसने दूसरों को दिया होता है। अगर उसने किसी को असहाय महसूस कराया था तो एक दिन वो खुद मदद के लिए दर दर भटकता है। अगर उसने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया था तो एक दिन उसकी मजबूरी पर लोग हंसते हैं। कर्म किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो सबसे सच्चे गवाह होते हैं। वहीं जो इंसान सब सहकर भी किसी का बुरा नहीं सोचता, जो अपमान को भी चुपचाप सह लेता है, जो अपने आंसू सिर्फ ऊपर वाले को दिखाता है, उसके कर्म धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। उसका रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन उसका मन मजबूत होता है। वो दूसरों की तरह सवाल नहीं करता कि मेरे साथ ही क्यों। वो बस इतना कहता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। यही सोच उसे कर्म के बंधन से थोड़ा थोड़ा मुक्त करने लगती है। कर्म ऐसे इंसान को तुरंत सुख नहीं देते, लेकिन उसे अंदर से इतना मजबूत बना देते हैं कि दुख भी उसे तोड़ नहीं पाता। राधा स्वामी मत यही सिखाता है कि जो सहन करता है वो कमजोर नहीं, बल्कि सबसे ताकतवर होता है, क्योंकि सहन करने वाला इंसान नए कर्म नहीं बनाता, वो पुराने कर्म भोग कर खत्म करता है। जबकि बदला लेने वाला इंसान उसी पल नए कर्म बना लेता है और अपनी सजा बढ़ा लेता है।
इसलिए संगत जी, जीवन में अगर कभी लगे कि कोई आपको बिना कारण नुकसान पहुंचाकर आगे निकल गया है, तो घबराना मत, ईर्ष्या मत करना, क्योंकि वो आगे नहीं निकला, वो बस अपने हिसाब के पन्ने भर रहा है। और जब वो पन्ने खुलेंगे तो कोई वकील, कोई पैसा, कोई चालाकी उसे बचा नहीं पाएगी। कर्म की अदालत में सिर्फ इंसान के कर्म बोले जाते हैं। वहां आंसू भी सबूत होते हैं और किसी का टूटा हुआ भरोसा भी गवाही देता है। इसलिए जीवन में सबसे सुरक्षित रास्ता वही है जिसमें मन साफ हो, नीयत साफ हो और भरोसा ऊपर वाले पर हो। क्योंकि अंत में न कोई दुश्मन जीतता है और न कोई चालाक, अंत में वही जीतता है जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म का हिसाब कभी बाहर दिखाई नहीं देता, इसलिए इंसान बार बार भ्रम में पड़ जाता है और सोचता है कि दुनिया में कोई न्याय नहीं है। लेकिन असल में न्याय सबसे सटीक वहीं हो रहा होता है जहां इंसान देख नहीं सकता। कर्म इंसान की जिंदगी को धीरे धीरे ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां उसे खुद अपने किए हुए काम याद आने लगते हैं। जब सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं होती, जब हंसते हुए भी दिल भारी लेता है, जब भीड़ में भी अकेलापन लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि कर्म अपना काम शुरू कर चुके हैं। ऐसे समय इंसान दूसरों से नहीं बल्कि खुद से लड़ रहा होता है। उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कर्म इंसान को सजा देने से पहले उसे आईना दिखाते हैं ताकि वो खुद को देख सके, लेकिन ज्यादातर लोग उस आईने से मुंह मोड़ लेते हैं। फिर कर्म परिस्थितियां बनाते हैं। वही लोग जिनसे उसने फायदा उठाया होता है, वैसे ही लोग उसके जीवन में आते हैं। वही बातें जो उसने दूसरों को सुनाई थीं, वही बातें उसे सुननी पड़ती हैं। वही अपमान जो उसने हल्के में लिया था, वही अपमान उसके दिल में गहरे उतरता है। कर्म यही सिखाते हैं कि दर्द तब समझ आता है जब खुद पर बीतता है। वहीं जिसने जीवन में किसी का अपमान नहीं किया होता, जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया होता, उसके पास भले ही ज्यादा साधन ना हो, लेकिन उसके भीतर एक स्थिरता होती है। वो परिस्थितियों से टूटता नहीं, उसका भरोसा डगमगाता नहीं, क्योंकि कर्म उसे डराने नहीं आते बल्कि मजबूत बनाने आते हैं। ऐसा इंसान जब दुख में भी मुस्कुरा लेता है, तब उसके पुराने कर्म कटने लगते हैं। उसके रास्ते से धीरे धीरे बाधाएं हटने लगती हैं। बिना शोर किए उसकी किस्मत करवट लेने लगती है। राधा स्वामी मत में यही कहा गया है कि कर्म कभी ऊपर से नहीं, नीचे से काम करते हैं। वो इंसान की जड़ों को पकड़ते हैं। अगर जड़ें खोखली हों तो बाहर से पेड़ हरा दिखे, फिर भी एक दिन गिर ही जाता है। और अगर जड़ें मजबूत हों तो आंधी भी उसे गिरा नहीं पाती। इसलिए जीवन में सबसे बड़ी साधना यही है कि किसी का दिल न दुखे, किसी की मजबूरी का फायदा न उठाया जाए। क्योंकि कर्म किसी शब्द को नहीं भूलते, किसी आंसू को नहीं छोड़ते। हर एक सांस का हिसाब लिखा जाता है। इंसान सोचता है कि समय बहुत आगे निकल गया है और अब कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म के लिए समय नाम की कोई चीज नहीं होती। वो सही घड़ी का इंतजार करते हैं और जब वो घड़ी आती है, तब एक के बाद एक घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं कि इंसान चाहकर भी उनसे बच नहीं पाता। तब उसे समझ आता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं है, बल्कि सालों पहले बोया गया बीज है। इसलिए राधा स्वामी साखी यही समझाती है कि जीवन में जीतने का सबसे आसान तरीका यही है कि किसी को हराने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो दूसरों को हराता है वो खुद हार की तैयारी कर रहा होता है, और जो खुद को सुधार लेता है वही कर्म की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। राधा स्वामी जी, गुरु प्यारी साध संगत जी, कर्म का असर तब और साफ दिखाई देता है जब इंसान ये समझने लगता है कि उसके जीवन में बार बार वही तरह की परेशानी क्यों आ रही है। कोई बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार अपमान सहता है, कोई बार बार मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। ये सब संयोग नहीं होता, बल्कि पुराने कर्मों का दोहराव होता है। कर्म इंसान को तब तक वही पाठ पढ़ाते रहते हैं जब तक वो उसे सीख नहीं लेता। जो इंसान हर बार खुद को पीड़ित समझता है और दूसरों को दोष देता है, वो उसी चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि कहीं ना कहीं मेरी भी भूमिका है, उसी दिन से कर्म की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। कर्म सुधार का मौका देते हैं, लेकिन अहंकार इंसान को देखने नहीं देता। जब इंसान ये मान बैठता है कि मैं सही हूं और दुनिया गलत है, तब उसकी सीख बंद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कर्म धीरे धीरे अकेला कर देते हैं। उसके पास लोग होते हुए भी साथ नहीं होते। सलाह देने वाले बहुत होते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। ये अकेलापन ही कर्म की सबसे गहरी सजा होती है, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और जब उसे समझने वाला कोई ना बचे, तब उसका अंदर टूटने लगता है।
वहीं जो इंसान अपने घमंड को समय रहते छोड़ देता है, जो माफ़ी मांगना सीख लेता है, जो अपने गलत व्यवहार को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में परिस्थितियां भले तुरंत ना बदलें, लेकिन उसके भीतर शांति उतरने लगती है और यही शांति आगे चलकर उसके भाग्य का रास्ता साफ करती है। कर्म इंसान को हमेशा दो रास्ते देते हैं, एक शिकायत का और दूसरा स्वीकार का। शिकायत करने वाला इंसान नए कर्म जोड़ता चला जाता है और स्वीकार करने वाला पुराने कर्म काटता चला जाता है। यही कारण है कि संत जन कहते हैं कि चुपचाप सह लेना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंची समझ है, क्योंकि सहन करने वाला इंसान किसी का नुकसान नहीं करता और इस तरह वो अपने लिए आगे की राह आसान कर लेता है। कर्म कभी इंसान को उसकी औकात नहीं बताते बल्कि उसकी नीयत दिखाते हैं। नीयत साफ हो तो देर से सही लेकिन रास्ता खुलता जरूर है। नीयत गंदी हो तो जल्दी या देर से पतन तय होता है। इसलिए राधा स्वामी मत बार बार यही याद दिलाता है कि जीवन में सच्चा सुख बाहर की जीत में नहीं बल्कि भीतर की सफाई में है। जो इंसान भीतर से साफ होता है उसके लिए कर्म भी रास्ता बन जाते हैं और जो भीतर से टेढ़ा होता है उसके लिए कर्म दीवार बन जाते हैं। अंत में इंसान वही पाता है जो उसने किसी न किसी रूप में पहले दिया होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कर्म ब्याज समेत लौटाते हैं ताकि सबक जीवन भर याद रहे।